अधिपति राजा प्रयाग के पावन क्षेत्र में आज श्रीमद् भागवत कथा गंगा का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हम समस्त भगवत भक्तों को भगवान की कृपा से जीवन का सर्वोत्तम फल सत्संग प्राप्त हो रहा है और सत्संग की बड़ी अपूर्व महिमा है, जिसके अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत कथा गंगा षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही हैं। भगवान ने इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। गोवर्धन पूजा का तात्पर्य है प्रकृति की पूजा। भगवान ने कहा कि जीवन का अलभ्य लाभ जो है तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होता। भाग्यवादी मनुष्य धीरे धीरे कर्महीन होता चला जाता है। क्यों? उसके मन में यही विचार बार बार आता रहेगा कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा और इसके चक्कर में वो कोई काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो पतन की ओर बढ़ता चला जाएगा। भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। इंद्र को खबर लग गई। नारद जी महाराज घूमते हुए स्वर्गलोक की ओर पहुंचे। गोवर्धन नाथ ने पकौड़ी निकाली बढ़िया, इंद्र को दिया, लीजिए प्रसाद पाइए। इंद्र ने प्रसाद पाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह महाराज, बहुत दिव्य प्रसाद है। भगवान ने रबड़ी निकाली, नारद जी ने इंद्र को प्रदान करी, ये खाओ। इंद्र ने रबड़ी खाई, बड़ा अच्छा लगा। तब तक बढ़िया खीर मोहन निकाला, इंद्र के हाथ में दिया, ये खाओ। इंद्र खाते हुए बोला, नारद जी महाराज प्रसाद बड़ा दिव्य है, कहाँ से आ रहे हैं? बोले आजकल ब्रज प्रदेश में हम थे, वहाँ गोवर्धन नाथ की पूजा हुई है, उसी का प्रसाद है। जैसे इतना इंद्र ने सुना, खोपड़ी खराब हो गई इंद्र की। वहाँ तो हमारी पूजा होती थी। बोले होती थी, अब नहीं हो रही है। इंद्र क्रोधित हुआ और मेघमालाओं को आदेश दिया, भगवान सुखदेव कहते हैं कि इंद्र कुपित हो गया और उसने कहा, जो मेघमालाओं के स्वामी था उसका नाम था सांवर्तक मेघ। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणम् इंदम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र क्रोधित हो गया, भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लगा। वाचालम बाली संस्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युमुपाश्रित्य गोपान में चक्रुर प्रियम। कहते हैं कि इंद्र की मति फिर गई, क्रोधावेश में आकर के भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा। कहने लगा, उस वाचाल के, उस ग्वाल के कहने पर
ब्रजवासियों ने हमारी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करी है, इसका परिणाम ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? ब्रज प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने लगी। और पहले तो हल्की वर्षा हुई और फिर जलौघई ही प्लाव्यमानम भूना दृश्यत नतोन्नतम। कहते हैं कि ब्रज को प्लावित मतलब डुबाने के लिए बरसात हो रही थी। कुछ ही देर में इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि सारा ब्रज प्रदेश और ब्रज में रहने वाले ग्वाल बाल गैया सब परेशान हो गए और परेशान होकर के सब वहां से भागे। जैसे ही सब भागे भगवान की शरण में आकर के पहुंचे, बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथं गोकुल प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्तवत्सलः। ब्रजवासियों ने आर्त किया, त्राहि मां। बोले हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, हे हम ब्रजवासियों के प्राणाधार प्रभु, हमारी इस इंद्र के कोप से रक्षा करो। जैसे भगवान ने कहा, ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों, जिस देवता की पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेगा, बहुत चिंता की बात ना है। भगवान सबको लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे। बोले ब्रजवासियों शांत है जाओ, हमारी देवता से बात है गई। ब्रजवासी बोले लाला कहाँ बात है गई? भगवान बोले ब्रजवासियों, देवता कह रहे हैं अगर ज्यादा बरसात हो रही हो तो हमी को उठा के छाता बना लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान, 7 कोस को इतना लंबो चौड़ो देवता जे कैसे उठेगो लाला? भगवान ने कहा अगर देवता ने कही है तो प्रयास करने में क्या जा रहा है, पता नहीं उठ ही जाए। और कहते हैं कि इत्युक्तेनैव हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकम युव बालकः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इत्युक्तेनैव हस्तेन, भगवान ने उन ग्वाल बालों के मध्य में खड़ा होकर के एक हाथ की एक उंगलिया पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, छत्राकमिव बालकः, जैसे बारिश में कुकुरमुत्ता को उखाड़ करके छोटे छोटे बालक दौड़ते रहते हैं, ऐसे छत्राक कुकुरमुत्ता को बोलते हैं। ऐसे बता रहे हैं। इंद्र ने खूब बारिश करी। बारिश करके जब 7 दिन बीत गया तो इंद्र ने कहा अब चल के देखना चाहिए, सब बह गया होगा तो कुछ नहीं बचा होगा। जिस गण को इंद्र ने आदेश दिया था उसको बुला करके पूछा क्यों भाई, क्या हाल चाल है ब्रज प्रदेश का? उसने आकर के देखी तो यहाँ तो धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही थी। जाकर के सूचना दी, बोले वहां तो सब धूल उड़ रही है चारों तरफ। बोले धूल कैसे उड़ रही है? जल कहाँ गया? बोले जितना जल था हमने सब उड़ेल दिया, कुछ नहीं बचा है। इंद्र ने उस सांबर तक मेघ को डांट कर भगा दिया। बोले भाग यहाँ से, किसी काम का नहीं है। इंद्र ने स्वयं आकर के जब ब्रज प्रदेश की घटना देखी तो भगवान अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन उठाए हैं
सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आखिर इतना पानी गया कहाँ जब इंद्र ने बरसाया? बोले भगवान ने आदेश दे दिया किसको? शेषनाग को, कि भैया मैं इस पर्वत को उठा रहा हूँ, इसके चारों तरफ तुम बड़े होकर के और घेराबंदी कर दो, जल अंदर नहीं आना चाहिए। और अगस्त्य महाराज को आदेश कर दिया कि कोने में बैठ जाओ एक तरफ, और तुम चुल्लू बांध लो, जितना पानी बरसता जाए सब पी जाना। सुदर्शन जी महाराज ऊपर से ड्यूटी दे करके पूरा जल इकट्ठा करके एक कोने में गिरा रहे हैं। अगस्त्य बाबा अंजलि लगा करके सब खींचे जा रहे हैं। जब यह दृश्य इंद्र ने देखा तो समझने में देर नहीं लगी, और इंद्र ने जो ही इतना देखा, इंद्र का दिमाग खराब हो गया, समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और इंद्र ने आकर के भगवान की 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इंद्र कहने लगा, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, हे प्रभु आप ही विशुद्ध तत्व हैं, सत्व गुणी तत्व आप ही हैं। और कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। कहता है, प्रभु आप ही सारे संसार के पिता हैं। पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो, आप ही पूरे विश्व के पिता हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कह रहा है इंद्र, आप ही पूरे विश्व के पिता हैं, आप ही पूरे विश्व के गुरु हैं। और जो काल है वो आपके ही डर से डरता है, और हम जैसे जगदीश मानियों को, मतलब अहंकार में आकर के अपने आप को सब कुछ मानने वालों के लिए आप ही उनके एक निर्णायक हैं, आप ही उनके एक अंकुश दाता हैं। इस प्रकार भगवान की जब स्तुति इंद्र ने करी, भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं है, वैसे अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए। तुम धन के मद में आकर के सब भूल जाते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। धन के मद में आकर के तुम इधर उधर गलती कर बैठते हो देवराज, कोई बात नहीं है, चलो तुम छोटे बेटा हो, हमने तुमको माफ कर दिया, लेकिन फाल्गुन और श्रावण के महीना में आकर के हमारे ब्रज प्रदेश में तुम सेवा करो। कौन सी सेवा? बोले मंद मंद जलधार बरसाओ और झाड़ू पोछा करो। श्रावण में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वृंदावन में चाहे अवध में श्रावण के महीने में भगवान का बढ़िया बढ़िया फूल वंगना बनता है, सावन झूला होता है, भगवान के हिडोले सजते हैं झूलन सरकार के। तो जब हमारे भक्त हमारे झूलन का आनंद लें तो उनको न गर्मी लगे न ठंडी, इसलिए मंद मंद बरसात करते रहो। और फाल्गुन में भैया होली का टेम होता है, होली के समय में आकर के तुम ब्रज की सेवा करते रहा करो। क्यों? होली में सब जगह 2-4 दिन की होली होती है, अब वृंदावन की होली 40 दिन की होती है।
जग होरी ब्रज होरा, ब्रज में होरा होता है और उसके बाद हुरंगा होता है। इस प्रकार कहे भगवान ने कहा ठीक है देवराज, समय समय पर आकर के सेवा करते रहा करो। स्तुति करके इंद्र अपने धाम को गया और इंद्र के साथ गौ माता आई थी। भगवान का अभिषेक करने के बाद आज गौ माता ने भगवान को गोपाल नाम दिया। बोलो गोपाल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने इंद्र का मानमर्दन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रज की जो गोपियां थी ये कोई साधारण नहीं थी। भगवान जब रामावतार में आए, बाल लीलाएं अयोध्या में कर रहे थे, तो वेद की ऋचाओं ने सोचा, वेद के मंत्रों ने सोचा कि हम तो नेति नेति कहकर के इनका पार नहीं पा रहे हैं, और प्रभु सगुण साकार हो करके देखो कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी प्रभु के बाल लीला का, प्रभु की लीलाओं का आनंद लें। तो उन वेद के मंत्रों ने अपना स्वरूप बदल करके और वृंदावन में आकर के द्वापर युग में वो ब्रज की गोपियां बनी। इनको कहते हैं श्रुति रूपा गोपी। श्रुति मतलब वेद, वेद के मंत्र ही गोपी बनकर आ गए, इनको कहते हैं श्रुति रूपा गोपी। गोपियों के कई भेद हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सब गोपियों के अलग अलग भेद हैं। इस प्रकार कहते हैं राजा सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, गोपियों के कई भेद हैं, और गोपी किसी लहंगा पहनने वाले को नहीं कहते हैं, किसी धोती कपड़ा पहनने वाले को नहीं कहते हैं। गोपी एक भाव प्रधान चीज है, भाव है। कैसे? जैसे गोपी का तात्पर्य है गोपी इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबत इति गोपी। जो जीवात्मा अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के कथा का रसास्वादन, भगवान के लीला का चिंतन करे, वही गोपी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपियां जो है भगवान की अनन्य भक्ता हैं, और सुखदेव जी महाराज महाराज का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। कहते हैं कि शरद ऋतु आई और शरद ऋतु की रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई। भगवान एक है, बंसी बंसी बंसी
हेलो राधे, हेलो हेलो बोलो वृंदावन विठाल की। हेलो 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 श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान ने एक बार जब बंसी बजाई तो भगवान एक हैं, उनकी बंसी भी एक है। और जितनी ब्रज प्रदेश की गोपियां थीं सबको अपना अपना नाम उस बंसी की ध्वनि में सुनाई पड़ा। बंसी एक है, बजाने वाले भी एक हैं, लेकिन नाम अलग अलग सुनाई पड़ा। और जैसे ही उस बंसी की ध्वनि गोपियों के कान में सुनाई पड़ी, जो गोपी जहां पर जैसे ही थी वैसे वो छोड़ करके अपना काम वहां से चल पड़ी। और जब वहां से चली, सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, कहां को चली प्रभु? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जहां से वो बंसी की निनाद आवाज आई वहीं के लिए सारी गोपियां चल पड़ी। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी गैया दोह रही थी, गैया दोह रही थी और दोहनी हाथ में लिए हुए थी। जैसे कान में बंसी की आवाज पड़ी, दोहनी को पटक दी वहीं पे और चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, कान में बंसी सुनाई पड़ी। पति ने रामरस मांगा, उसने शक्कर उठा के दाल में डाल दिया और चल पड़ी। कोई पत्नी
अपने पति देव के पैर दबा रही थी, शुश्रूषा कर रही थी। कान में बंसी की आवाज पड़ी, वो भी छोड़ के चल पड़ी। ऐसे अनेकानेक कार्य जो भी गोपियां कर रही थी। एक गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी, कान में बंसी की आवाज पड़ी, बेटे को बिठाकर वो भी भागी वहां से। एक गोपी थी, उसके पति थोड़ा जबरदस्त थे। उसने कहा जा रही है, और गोपी ये कहा ये, उसने ये नहीं बताया कहाँ जा रही हूँ। और जैसे उसने चलना चाहा, पति ने पकड़ करके और कमरे में बंद करके ताला मार दिया। गोपी बोली कोई बात नहीं है, तुमको शरीर से प्रेम है, शरीर में शहद लगा लो, चाटो, और मैं उन गोपियों से पहले पहुंच जाऊंगी। इस प्रकार वह गोपी भगवान का ध्यान करते हुए और अपने शुभाशुभ कर्मों को योगाग्नि के माध्यम से नष्ट किया, और दिव्य देह धारण करके वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। इस प्रकार जब समस्त गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं कर्माणि वा ब्रजस्य नामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान ने कहा कि आप लोगों का स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह, प्रभु ने बुलाया है और स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कहा, प्रियः किम करवाणि वा, आप लोग यहाँ क्या करने आई हो। गोपियां बोली, हे भगवान, अपने ही बुला करके और अपने ही कह रहे हैं क्या करने आई हो। जैसे आप किसी को निमंत्रण दे दो, भैया हमारे यहाँ कल 12 बजे आपका निमंत्रण है। अब वो आदमी आपके घर 12 बजे पहुंचा, आपने कहा आइए आइए, बड़ा अच्छा लगा आप आए, लेकिन किस लिए आए हो। कहेगा पागल बना रहा है, खुद ही निमंत्रण देकर बोल रहा है किस लिए आए हो। तो इस प्रकार गोपियों ने कहा कि आपने ही बुलाया है और आप ही कह रहे हो कि क्यों आए हो। भगवान ने कहा, देखो देवियों, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि किस कारण से तुम यहां आई हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर तुम पति से झगड़ा करके आई हो तो भी आना गलत है। क्यों? क्योंकि खटपट तो सबके घर में होती रहती है, और ऐसे घर छोड़ के आना अच्छी बात नहीं है। और अगर चंद्रमा देखने आई हो, आज शरद पूर्णिमा है, सुंदर चंद्रमा निकला है, चंद्रमा देखने आई हो तो ठीक है, देख लो, जल्दी जाओ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा देखते हुए अगर कहीं तुमको शेर ने देख लिया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए विलंब ना करो गोपियों। भगवान बोलते ही गए, बोलते ही गए। गोपियों ने सोचा, बहना अगर ये बोलते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, तो ये अपना ज्ञान झाड़ते ही चले जाएंगे। गोपियों ने कहा, प्रभु हम यहाँ चंद्रमा देखने नहीं आई हैं। प्रभु बोले, तो झगड़ा हो गया पति देव से? बोले वो भी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है?
बोले आपने हमारी जो चीज चुरा रखी है उसको हमको दे दो, हम चली जाएं। प्रभु बोले हमने क्या चुरा लिया तुम्हारा? गोपियां बोली आपने हमारे मन को चुरा लिया है और हमारा मन वापस करो तब हम जाएं। भगवान ने कहा देखो गोपियों, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपका मन नहीं चुराया। बोले हम अगर जाने की इच्छा भी करें तो पादव पदम न चलस तव पादमूला, ये चरण अपने घर की ओर जाने को राजी ही नहीं है। इसलिए हम नहीं जाने वाली। भगवान ने गोपियों की भावनाओं को देखा, आह्लादित हुए, रास प्रारंभ किया और जैसे आरंभ किया तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया। किस बात का? बोले तासाम ततः सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रमस्प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। जैसे ही गोपियों के मन में सौभाग्य मद जागा कि प्रभु देखो हमारी सुंदरता को देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे इतना विचार गोपियों के मन में आया, भगवान तत्रैवान्तर्धीयत, वहां से तुरंत अंतर्धान हो गए। क्यों? क्योंकि कितनी सुंदर तुम्हारी चमड़ी है ये भगवान नहीं देखते। आप रिक्सोना से नहाते हो कि पियर सॉप से नहाते हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आप 2-2.5 लाख का कपड़ा पहनते हो कि 200 रुपया का पहनते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके तन की कितनी निर्मलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मन में कितनी निर्मलता है महत्वपूर्ण ये। भगवान ने सोचा कि गोपियों के मन में चमड़ी के प्रति अहंकार आया है, चमड़ी को अपने लेकर के पूजा करो। भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, राधा जी को लेकर के गोपियां विलाप करने लगी। गोपियों ने जब रोना आरंभ किया और धीरे धीरे कुछ देर जब बीत गया, भगवान नहीं आए, गोपियों ने खोजना प्रारंभ किया। वन के किसी पीपल का वृक्ष था, उससे पूछा, आगे विभिन्न विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे, सबसे पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। आ गई तुलसी जी के पास, बोली बहना तुम तो बता दो, तुम तो भगवान की अत्यंत प्रियतमा हो, तुमको तो पता जरूर होगा कन्हैया कहाँ गया है। हवा चलने लगी, तुलसी का पौधा हिलने लगा। गोपियों ने कहा भला ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। आगे बढ़ी गोपियां, यमुना के तट पर पहुंची, यमुना से पूछा, बोली बहना तुम ही बता दो। फिर भी नहीं बताया। और जब उत्तर यमुना ने भी नहीं दिया, गोपियां बहुत परेशान हो गई। और जब वहां से गोपियां चली वापस, जब गोपियां आगे बढ़ी तो यमुना के एक दूसरे छोर पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद गोपियों ने विचार किया कि अब खोजना बंद करो। क्यों? क्योंकि अब ऐसे मिलने वाले हैं नहीं। उधर गोपियां खोज रही हैं, इधर भगवान राधा रानी को लेकर के
जब जंगल में पहुंचे तो बैठी राधा रानी ने कहा प्रभु अब हमसे चला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे इतना बोले राधा रानी बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। वहां से जब अंतर्धान हुए प्रभु, गोपियां उस पुलिन के तट से राधा रानी के पास पहुंची और बोली तुमको भी छोड़ के प्रभु चले गए। जब इतना कहा तो गोपियों से श्री राधिका जी ने कहा कि बहना जो समस्या तुम्हारी थी वही हमारी हुई, तुमको भी छोड़ के चले गए, हमको भी छोड़ के चले गए। और गोपियों ने यमुना के पुलिन में आकर के भगवान के लिए एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। दसम स्कंद के 31वें अध्याय में कनक मंजरी छंद में गोपियों ने सुंदर गीत गाया। गोपियों ने भगवान के मिलन के लिए गीत गाया। कहते हैं पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेतः जगो कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। भगवान के मिलन के लिए गोपियों ने गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः स्त्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। बड़ा ही सुंदर गीत गाया। और इस प्रकार जब गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी, तो सुखदेव जी कहते हैं तासामाभिरभूत सौरि स्मयामान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। उसी बीच में भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और गोपियों को ऐसे लगा जैसे तन्वः प्राणमिवागतम, जैसे शरीर निर्जीव शरीर में दोबारा प्राण आ गए हों। भगवान ने रास संपन्न किया और उसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि रास, इस महारास की फलश्रुति क्या है, इस रास की कथा श्रवण करने का फल क्या है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, इस महारास का फलश्रुति यह है विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुसृणुयात् दत्वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। कहते हैं इस महाराज को श्रवण करने से हृदय का जो सबसे बड़ा रोग है काम, वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान की रास लीला हुई और एक दिन भगवान का जन्मोत्सव आया। और जब जन्मोत्सव आया तो समस्त ग्वाल बाल अंबिका वन में गए भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए। और जब अंबिका वन में पहुंचे सब लोग लेट गए। नंद बाबा का जो है पैर एक सांप ने पकड़ लिया और जैसे सांप ने पकड़ा पैर, भगवान ने जो ही अपना पैर स्पर्श किया तुरंत वो सांप विद्याधर नाम का गंधर्व बन गया। और विद्याधर नाम का गंधर्व बना
उसके बाद वो मुक्त होकर अपने धाम को गया।